नंबर 8 करेंगे। ठीक है, योगा। कौन सी? योगा वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। योग का सबसे प्रमुख प्रकार हठ योग है। हठ योग में है स्वर पिंगला नाड़ी या दाई नासिका प्रतीक है। कौन सी? दाई नासिका का प्रतीक है। जबकि ठह स्वर ईडा नाड़ी का है, बाई नासिका का प्रतीक है। कौन सी? बाई नासिका का प्रतीक है। ईडा नाड़ी, बाई नासिका का प्रतीक। इस प्रकार दाई बाई नासिका से श्वास को नियंत्रित करना ही हठ योग होता है। ठीक है, हठ योग कहलाता है। कौन फोन हो? कौन बोल रहा है ये? ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, है स्वर हठ। है का मतलब ठे है और ठे। है का मतलब होता है स्वर पिंगला नाड़ी दाई नासिका से, ये बाई नासिका से ठे का ईडा नाड़ी का है। ठीक है, दाएं बाएं से श्वास को नियंत्रित करना हठ योग। हठ योग का संबंध हिंदू धर्म के शेषु संप्रदाय से माना जाता है। इसी कारण से इसका आदि जनक भगवान शिव को माना जाता है। ठीक है, आसन और एवं प्राणायाम की एक क्रिया के रूप में इसे मत्येंद्र नाथ ने प्रस्तुत किया। इसने आसन एवं प्राणायाम एक क्रिया के रूप में मत्येंद्र नाथ ने प्रस्तुत किया, जो इसके जनक माने जाते हैं। इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोरखनाथ को माना जाता है। किसको? गोरखनाथ को। मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है यूपी में, गोरखनाथ जी का नाम। इस हठ योग की पुस्तकें कौन कौन सी? अच्छा, अरे घूम के नहीं आएगा क्या? मतलब इसको घुमा के लाया हूँ है। हठ योग की पुस्तकें देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हठ योग प्रतिपिका के योगेंद्र स्वात्माराम, योग चिंतामणि के शिवानंद सरस्वती, गेरंड संहिता का महर्षि गेरंड तथा चंड का पालिका समर्पित है। इस शिष्य थे इसकी, किसी महर्षि गेमंड का। ठीक है, हठ योग स्तंभ या अंग। कितने हठ योग के? 7 अंग है। कौन से हैं? 8। और अष्टांग योग की 8 अंग है। हठ योग के 7 अंग कौन कौन से हैं? षटक्रम आसन, षटक्रम 6 हैं, आसन 15 हैं, मुद्रा और बंद 10 हैं। बताओ ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आसन 15 होते हैं, मुद्रा बंद 10 होते हैं, प्रत्याहार प्राणायाम 8 होते हैं, और कौन से? ध्यान और समाधि। ठीक है, अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, धारणा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ठीक है, आगे देखते हैं। षटक्रम। हठ योग में आंतरिक और बाह्य शुद्धता के लिए 6 प्रकार की क्रियाएं आवश्यक मानी गई हैं, जिन्हें षटक्रम कहते हैं। षटक्रम आंतरिक शुद्धता को शुद्ध करना। ठीक है, षटक्रम कौन कौन? धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये षटक्रम है। ठीक है, धोती क्या? धोना, साफ करना। हठ योग में होती है। मुंह से लेकर मल द्वार तक 4 प्रकार की शुद्धता बनाई, जिसे धोती कहा जाता है। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। ये हो गई। वस्ती दूसरी कौन सी है? वस्ती का अर्थ होता है नाभि के नीचे के भाग, जिन्हें पेडू कहा जाता है, जिसकी सफाई या शुद्धता के लिए पेट के निचले वाले हिस्से के हाथ नाक से किया जाता है। ठीक है, जैसे ये देख लो ना, वस्ती में शुद्धिकरण किए पेट है। हाँ, षटक्रम, धोती, वस्ती, नेति, नौली। नेति में विभिन्न द्रव्य पदार्थों के माध्यम से नासिका मार्ग की सफाई करना, जिसके जैसे कई प्रकार: जल नेति, सूत्र नेति, दूध नेति, घृत नेति की होती। षटक्रम जल नेति, सूत्र नेति शुद्धता के लिए कहते हैं। नौली का क्रिया, यह एक ऐसी
ऐसा अभ्यास है जिसमें पेट की मांसपेशियों का व्यायाम किया जाता है। इन्हें दाएं, मध्य, बाएं भाग में घुमाया जाता है। उद्देश्य पेट की सफाई या शुद्धता करना। त्राटक ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें किसी लक्षण विशेष को लगातार अपलक बिना झपकाए देखा जाता है। इसका उद्देश्य आंखों की शुद्धता को बनाए रखना। 3 भेद होते हैं त्राटक में, अंत, मध्य, बाह्य। अंत में क्या होता है, ये आंखें बंद करके चिंतन करना। मध्य में क्या होता है, किसी रोशनी या बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, मध्य में हो गया। और बाह्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि पर ध्यान केंद्रित करना, बाह्य हो गया। ठीक है। कपालभाति उद्देश्य क्या है, मनुष्य के कपाल मस्तिष्क के आगे के भाग पर चमक उत्पन्न करना। कपालभाति में श्वास अंदर लेने के साथ पेट भी अंदर खींचा जाता है और कुछ समय श्वास को रोकने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ा जाता है और पेट को सामान्य स्थिति में लाया जाता है। ऐसे कहते हैं, इसे कपालभाति कहते हैं। ठीक है। ये कितने हो गए, 7 हो गए। 6 प्रकार हो गए उसके षटक्रम के। 6 प्रकार गिनाते हैं, अभी देखते हैं। धोती हो गई सबसे पहले, षटक्रम। धोती हो गई, वस्ती हो गई, धोती, वस्ती, नेली, नोली, त्राटक, कपाल। पूरी साल भर एक है। हाँ। अब कन्नाडा में देख लीजिए लगी अगर नरेशा का सरोज कम मणी ना तेरी मम्मी जाएगी कि फिर बाल का सरोज कम मणी ना। देखते हैं आसन आ गया। ठीक है। सुपूर्व बैठे की अवस्था को आसन कहा जाता है। जिससे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आसन एकाग्रता में वृद्धि करते हैं। प्राणायाम के लिए आसन एक आवश्यक प्राणायाम है। हठ योग प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में 15 प्रकार के आसन स्वीकार किए गए हैं। कितने? 15 प्रकार के आसन स्वीकार किए गए हैं। ठीक है। मुद्रा। और दूसरा, पहला कौन सा हो गया, षटक्रम। दूसरा आसन। तीसरा मुद्रा, बंध। मुद्रा और बंध। अभी दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं आपको। देखो, हठ योग के 7 प्रकार हो। षटक्रम हो गया, आसन हो गया। अब मुद्रा बंद करेंगे, मुद्रा और बंद। ठीक है। और मुद्रा और बंद में देखते हैं। हठ योग में शरीर की किसी भी विशिष्ट क्रिया के द्वारा शरीर में किसी विशेष अंग को जब किसी विशेष अवस्था में रखा जाता है तो इसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा 6 प्रकार की होती है, बंद 4 प्रकार का, टोटल 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बंद का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग विशेष को धीरे धीरे शक्तिपूर्वक संकुचित करके बांधना बंद कहलाता है। बंद 4 प्रकार का होता है। ठीक है। मुद्रा 6 प्रकार की होती है, बंद 4 प्रकार का होता है। महामुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीतीकरण मुद्रा, वर्जोली मुद्रा, शक्तिशाली मुद्रा। बंद प्रकार के महाबंद, मूलबंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। ठीक है। प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार हठ योग में मन तथा चित्त का इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। योग में इसका लाभ कि व्यक्ति बाह्य प्रभावों से प्रभावित होना बंद हो जाता है। ऐसे प्रत्याहार कहते हैं। मन तथा चित्त को इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रत्याहार कहलाते हैं। ठीक है। प्राणायाम और श्वास पर नियंत्रण स्थापित करना। प्राणायाम में श्वास ग्रहण करना पूरक कहलाता है। ठीक है। प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को नियंत्रित स्थापित करना। ठीक है। प्राणायाम में श्वास ग्रहण करना पूरक कहलाता है, जबकि रोकना कुंभक कहलाता है। ऐसा धीरे धीरे छोड़ना
रेचक कहलाते हैं, रेचक कहलाते हैं। हठ प्रतीका में 8 प्रकार के परिणाम बताए गए हैं। कौन कौन से? सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, अनुलोम, कपालभाति। ठीक है, ये 10 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, पुराना। अब देखें, इसके बाद में देखते हैं ध्यान। ध्यान में क्या है? हठ योग में किसी विषय पर नियंत्रण बाधा रहित चिंतन ध्यान कहलाता है। हठ योग में किसी विषय पर नियंत्रण बाधा रहित ध्यान कहलाता है। इसका लाभ यह है कि इससे किसी विषय वस्तु को हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ध्यान के माध्यम से एकाग्रता के स्तर को बढ़ाया जाता है। समाधि ये एकाग्रता का अंतिम चरण है जिसमें किसी विषय का पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके वेद दो हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, समाधि के सर्वश्रेष्ठ स्तर में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है और इसके तीनों में एक है, तीनों एक हो जाते हैं। राजयोग तथा योग दर्शन एक दार्शनिक संप्रदाय है जो वेद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। इसी कारण से आस्तिक अथवा ईश्वरवादी संप्रदाय कहलाते हैं। राजयोग तथा योग दर्शन के जनक कौन है? तो पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक कौन सी है? योग सूत्र। इसके सिद्धांतों को ले किया गया है। योग सूत्र पर महर्षि व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसमें योग भाष्य कहते हैं। योग भाष्य की रचना किसने की थी? व्यास ने की थी। किसने? इसके बाद अष्टांग योग पर अष्टांग योग पर विज्ञान भिक्षु ने योगवर्तिका नामक पुस्तक लिखी। राजयोग पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? वाचस्पति मिश्र की तत्ववेशार्धी। तत्ववेशार्धी। पतंजलि की पुस्तक है योग सूत्र, महर्षि व्यास के योग भाष्य, विज्ञान भिक्षु योगवर्तिका, वाचस्पति मिश्र की तत्ववेशार्धी। वाचस्पति मिश्र की है तत्ववेशार्धी। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। चित्त का मन अहंकार वृद्धि का संयुक्त रूप। इसमें मन एक आंतरिक इंद्रियों है, अहंकार कर्तापन का भाव है, बुद्धि निर्णय लेने की योग्यता है। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। क्या है? योग है। चित्तवृत्ति चित्त में होने वाली हलचल और अस्थिर हो जाना ही चित्तवृत्ति कहलाती है। चित्तवृत्तियों के रोकथाम के लिए पतंजलि ने 8 मार्ग बताए अष्टांग योग। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बौद्धिक दर्शन में अष्टांग योग अष्टांग मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। अष्टांग योग एक ही विभिन्न अवधारणा है। योग दर्शन में चित्तवृत्ति 2 प्रकार स्वीकार किए गए, क्लिष्ट क्लेश, अक्लिष्ट। ठीक है, जो भौतिक वस्तुओं को ले जाता है उनसे क्लिष्ट होते हैं क्लेष्ट। इसी कारण से बंधन कारण माना जाता है। इसके 5 भेद है। अक्लिष्ट में जो भौतिक जगत की ओर नहीं ले जाती है, आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाती है। इसके 5 भेद हैं। बंधन का कारण भी है और मोक्ष का आधार
बन सकती है। कलेश, कलेश कितने प्रकार के हैं? कलेश 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अविद्या, कौन सी है? अविद्या। अविद्या इसका अर्थ होता है अनित्य, अनित्य को नित्य, अयथार्थ को यथार्थ समझ लेना, गलत फहमी। अस्मिता, आत्मा का शरीर से मोह स्थापित हो जाना। राग, राग में कहते हैं सुख प्राप्त करने की इच्छा राग कहलाती। द्वेष, दुखों से दूर रहने की प्रवृत्ति, उनमें से बचने की प्रवृत्ति। अभिनिवेश, अभिनिवेश मृत्यु के भय लगना। अक्लेश 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्राण, प्रमाण, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। इसमें 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्य, जहाँ जो नहीं उसका आरोपण करना। विकल्प क्या होता है? शब्द से उत्पन्न किंतु प्रत्यक्ष से रहित ज्ञान का विकल्प कहलाता है। निद्रा, निद्रा में क्या होता है? जब लंबे समय तक निंदा के बाद आलस्य बना रहे और भौतिक जगत की ओर ले जाती है। जब निद्रा तर्क ताजा करके आध्यात्मिक ओर ले जाती है। स्मृति, अतीत के अनुभवों को दोहराना स्मृति कहलाते हैं। चित्त की भूमियाँ, अब देखते हैं चित्त भूमि। योग दर्शन में सत्व ज्ञान, रजो तम गुणों आधार पर चित्त की प्रकृति या स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे चित्त भूमि कहा जाता है। इस चित्त भूमि में रजस गुण की प्रधानता होती है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता, अस्थिरता पाई जाती है। इसमें क्या है? विक्षिप्त, विक्षिप्त में मूड में क्या होता है? तमोगुण की प्रधानता होती है, इसी कारण से आलस्य का प्रतीक होता है। जबकि विक्षिप्त में क्या होता है? सत्वगुण और रजस गुण का मिश्रण होता है। कुछ समय के लिए एकाग्रता आती है। एकाग्रता में क्या होती है? सत्व गुणों की प्रधानता के कारण ध्यान केंद्रित करने की योग्यता विकसित होती है। निरुद्ध में क्या होता है? निरुद्ध में क्या होता है? इसमें तीनों गुणों का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? तीनों गुणों का अभाव होता है। ठीक है। योग, अष्टांग योग 8 योग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, मत तेरा 8। यम, यह एक नकारात्मक अवधारणा है जिसमें कुछ विशेष कार्यों से बचने का निर्देश दिया जाता है। यम के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम दूसरा कौन सा है? नियम सकारात्मक अवधारणा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियम 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखते हैं। सोच, सबसे पहले सोच, शरीर का शुद्धता बनाए रखना मानसिक शुद्धता कहलाती है। संतोष में उचित प्रयास द्वारा जो प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न होना, सुख रहना। तप, विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने की योग्यता तप कहलाते हैं। स्वाध्याय, नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय। ईश्वर प्राणिधान में क्या होता है? एकाग्रता के विषय के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना। ठीक है। धारणा में क्या होता है? अपने चित्त को किसी विषय पर केंद्रित करना, एकाग्रता करना धारणा कहलाता है। आगे क्या आता है? धारणा के बाद में आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। अष्टांग योग में प्रथम 5 चरण बाह्य बहिरंग साधन कहलाता है और अंतिम 3 अंग अंतरंग कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम कौन से? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार। ये तो कौन से? बाह्य बहिरंग हो गए।
और 3 कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरिम अंतरंग हो मैं मंगाऊंगा। गए। भक्ति गीता में वर्णित यार आपने गाड़ी का नंबर कर, से 0864 से कर्म। ऑप्शन पार्ट आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, कर्म योग ही भक्ति गीता में वर्णित कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवत गीता महाभारत भीष्म पर्व का एक भाग है जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक वर्णित है। इस ग्रंथ में ज्ञान, कर्म, भक्ति 3 योग माने जा गए हैं। इसमें कर्म योग इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए। कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। कर्म योग भगवत गीता में मनुष्य के कार्यों को कर्म, अकर्मक, विक्रमक 3 भागों में कर्म, अकर्मक, विक्रमक 3 भागों में बांटा गया है। कर्म में कर्तव्यों का पालन करना सबसे अच्छा, अकर्मक संन्यास कर्तव्य से भागना, अकर्मक स्वार्थ या फल की भावना से कार्य करना, यह भागवत में निश्चित खराब बताया गया है। स्वार्थ, ठीक है। भगवत गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि कर्म कौशलम योगम। इसकी व्याख्या इस प्रकार गीता में नियम युक्त सदकर्मों, कर्तव्यों से सुख प्राप्त करना ही योग माना जाता है। भगवत गीता में क्या गया है? विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने को योग कहा जाता है और उसके लिए समत्व योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। गीता में सुख और दुख के प्रति समान भाव रखने की प्रवृत्ति को स्थिति प्रज्ञात कहलाता है। इससे लाभ होता है क्योंकि यह दृष्टिकोण सुख में अहंकार उत्पन्न नहीं होने देता, दुख में निराशा से बचाता है। आगे देखते हैं। गीता में कर्तव्य कर्म की अनिवार्य को स्वीकार किया गया है। कर्तव्य पालन का आधार क्यों लोक संग्रह और जन कल्याण को स्वीकार किया गया है। गीता में कर्तव्य निर्धारण का आधार वर्ण धर्म को स्वीकार किया गया है। इसके लिए सर्वधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता में कहा गया है कि अपने साथी सद कार्यों को उनके परिणामों सहित ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर अर्पण भाव है। इसका लाभ यह है कि व्यक्ति परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। उनमें से अहंकार का उदय नहीं होता है। ज्ञान योग में आत्मा और शरीर के भेद को जान लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। इसके माध्यम से शरीर की अनित्यता और आत्मा की अनित्यता का ज्ञान होता है। भक्ति योग में इसमें ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना ही भक्ति योग रहता है। इसमें जिसमें भक्त के 4 प्रकार स्वीकार किए अर्थ। ऐसे भक्त हैं जो भय के कारण ईश्वर की भक्ति करते हैं। दूसरे अर्थार्थी भी कहते हैं जो किसी मनोकामना की वशीभूत होकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु विश्वास तथा अविश्वास के कारण भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी जो सर्वत्र ईश्वर को देख सकते हैं। ठीक है। गीता में भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं जिन्हें संयुक्त रूप से नवादा भक्ति कहा जाता है। कौन कौन सी है भक्ति? श्रवण हो गई, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, चरण से हो गया, अर्चन हो गया, बंद हो गया, दास्य भाव हो गया, सका भाव हो गया, आत्मनिवेश हो गया। योग का उद्देश्य और महत्व कौन से? पाचन तंत्र को सुधारना, वजन घटाने में सहायक, तनाव दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सहायक।
वर्तमान में योग निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक है। राष्ट्रीय उद्देश्य कौन कौन से हैं? योग भारत की संपूर्ण विश्व में एक पहचान है, इसलिए योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार प्रसार हेतु भारत के प्रयासों से 21 जून 2014 को यूएनओ मासिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसका आयोजन सर्वप्रथम 2015 में किया गया। योग का प्रसार के लिए 10 अप्रैल 1967 दिल्ली में भारतीय योग संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, इसका आदर्श है कि योगम शरणम गच्छामि। इस संस्था द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका योग मंजरी का प्रकाशन किया गया। 21 जून को यूएनओ द्वारा योग दिवस घोषित किया गया। 2015 से आयोजन किया गया। 10 अप्रैल 1967 को योग संस्थान दिल्ली में स्थापित की गई। सूत्र ये हो गया। इसकी पत्रिका कौन सी? योग मंजरी पत्रिका है। योग के कार्यों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने समन्वयकारी संस्था का नाम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में स्थापित की गई। यह संगठन भारत सरकार का है। यह संगठन भारत सरकार के स्वाध्याय पर कड़े रखो। योग के कार्यों को लागू करने के लिए भारत सरकार की समन्वयकारी संस्था का नाम मोरारजी संस्थान नई दिल्ली में। यह संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान विज्ञान के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1976 को की गई। प्रारंभ में केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान कहते हैं। 2006 में बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की थी। इसके शारीरिक उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, रोग से बचाना, शरीर के सही मुद्रा का विकास, चेहरे पर चमक उत्पन्न करना, मांसपेशियों का विकास, मानसिक में तनाव से मुक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, राजयोग अष्टांग योग का एकाग्रता में वृद्धि, स्मृति में वृद्धि, आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक उद्देश्य में तथा योग की नैतिक का विकास, मानव जाति के कल्याण को प्रेरित करना। सामाजिक उद्देश्य में योग शारीरिक मानसिक क्षेत्रों के अलावा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विभिन्न जातियों अथवा समूहों को लोग भाग लेते हैं और अपने आपस में स्थिति उनके सामाजिक भावना का विकास करते हैं, ऊंच नीच को त्याग कर श्रेष्ठ मानव को प्रेरित करते हैं। अब देखते हैं अब कौन सा प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में कंप्लीट कितने हो गए? 8 प्रकार के प्राणायाम है। उजरी, शीतकारी सब है। ये भ्रामरी के बाद में इस प्राणायाम है। प्राणायाम के बाद में आसन करेंगे ये। ठीक है, धन्यवाद।